नमस्कार, मैं डॉक्टर ओ.पी. मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चिकित्सा स्वास्थ्य और जो देश की नींव है, जिस पर एक बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है, इस पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश की नींव शिक्षा और स्वास्थ्य पर टिकी होती है। शिक्षा के द्वारा जहाँ हमारा बौद्धिक विकास होता है, जबकि उत्तम स्वास्थ्य के द्वारा हम कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर लेते हैं। और यदि इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाए तो एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का निर्माण हो जाता है। तमाम ऐसे देश हैं जहां शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल सरकार के हाथ में है, सब कुछ सरकार करती है, जबकि हमारे देश में सार्वजनिक व्यवस्था के आगे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हावी है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्राइवेट हाथों में है। सरकार का दखल है, लेकिन काम चलाऊ दखल है, जिसके द्वारा कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। आज हालत क्या है कि हमारे देश का जो हेल्थ बजट है वो जीडीपी का 0.3% है। वो आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है। कोविड प्रभावित जो 2021 का साल था, उस समय का जो बजट था वो था 0.41, और उसके बाद से आज तक लमसम यही पोजीशन चल रही है, यानी 0.3% जीडीपी का बजट है हमारे स्वास्थ्य को लेकर, देश के स्वास्थ्य को लेकर, 141 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर। अरे भाई, इससे अधिक पैसा तो नेताओं की सुरक्षा में खत्म हो जाता है। लेकिन भाई वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो देश की संपत्ति है, सारा देश उन पर टिका हुआ है, पूरी देश की बागडोर उनके हाथ में। उनका अगर कोई अहित हो गया तो फिर क्या होगा? आम आदमी के जीवन को जीवन है क्या? आज पैदा हो कल मरे, उससे उनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ता। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर बीएस अजय कुमार का कहना है कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में जीडीपी को और अधिक परसेंट मिलना चाहिए, और ये मांग वो काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं लग रही। इसी तरह की बात एसीकेओ के सीनियर बीपी रिटेल हेल्थ रुपिंदरजीत सिंह का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लिया थी, जो कतई गलत है। इसका जीएसटी का रेट बहुत कम होना चाहिए, ताकि आम आदमी आराम से स्वास्थ्य का इंश्योरेंस करा सके और स्वस्थ रह सके। लेकिन सरकार का इससे लगता कुछ भी लेना देना नहीं है। सरकार को लगता है कि उसने आयुष्मान भारत योजना लागू करके बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली, और लोग अगर बीमार होंगे तो फटाक से ठीक होंगे, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उनके पास है। कार्ड की वास्तविकता क्या है, वास्तविक हैसियत क्या है, असलियत क्या है, इस जानने के लिए जरा कार्ड लेके जाइए तो अस्पतालों में। कहीं मशीन नहीं काम कर रही, कहीं फंड नहीं, कहाँ ये बताया जाएगा कि सरकार से पैसा भिजवाइए, पैसा नहीं इस फंड में। ये हालत है। हम कार्ड लिए घूम रहे हैं, लोग लिए घूम रहे हैं। मीडिया पर्सन्स को तमाम कार्ड दिए गए हैं जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, लेकिन जब आप लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जाए तो वह कहा जाएगा कि भाई डिपार्टमेंट से पैसा भिजवाइए, पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो क्या यूज है उसका, उस कार्ड का? आज हालत क्या है? डॉक्टर और मरीज का रेशियो की हालत क्या है, इस पे भी नजर दोहराइए। अकेले उत्तर प्रदेश में 19,000 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। बिहार में 28,391 रोगियों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। उत्तराखंड में 1911 पर एक डॉक्टर तथा दिल्ली में 2203 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। जबकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 834 रोगियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आप कल्पना कर लीजिए, इतनी भीड़ को डॉक्टर कैसे संभाल पाएगा?
कुछ है इसके इलाज, कोई है इसका निदान? यहाँ ये जानना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में, अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें, देश को छोड़ दीजिए, तो यहाँ 19,000 सरकारी डॉक्टर के पद रिक्त हैं, जबकि काम कितने लोग कर रहे हैं? 12,000 लोग ही सेवाएं दे रहे हैं। कि हम जिला अस्पताल गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर से आप मतलब समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है, कर्मभूमि है वहाँ उनकी। 5 बार के वहाँ से वो सांसद है, उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री। वहाँ के अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो 7 इमरजेंसी डॉक्टरों के पद सृजित हैं, जिसमें 4 उपलब्ध है, 3 गैर। तो 3 वो डॉक्टर चाहिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, एक नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए, एक कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए। ये नहीं है, जिला अस्पताल है, ये ठीक है, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, अन्य भी अस्पताल है, लेकिन हम बात जिला अस्पताल की कर रहे हैं, और वो भी गोरखपुर जिला अस्पताल की, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जनपद के अस्पताल की बात कर रहे हैं। यहाँ करीब 2,500 मरीज प्रतिदिन आते हैं, जिनके लिए स्थायी और संविदा के डॉक्टरों की अगर संख्या मिला दें तो 61 यानी 61 डॉक्टर हैं। सबसे ताजुब की बात यह है कि गोरखपुर के इस जिला अस्पताल में एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या होता होगा रोगियों का। गोरखपुर जिला अस्पताल के बाद हम चर्चा करेंगे मेडिकल कॉलेज बहराइच की। अभी कल ही आप देखिए, एक मरीज को स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध हुआ है, वो ठेलिया गाड़ी पर मरीज लेके बहराइच मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। यह हालत है हमारे प्रदेश की। यहाँ बलरामपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, नाम का तो मेडिकल कॉलेज है, पहले तो आप एक CHC को भी मेडिकल कॉलेज घोषित कर दीजिए, एम्स घोषित कर दीजिए, लेकिन न बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज हो सकती है, न एम्स हो सकता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उसके लिए फैकल्टी की जरूरत होती है, उसके लिए डॉक्टर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, बेड चाहिए, मरीज चाहिए, सब कुछ। बहराइच मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ बलरामपुर, श्रावस्ती और नेपाल के मरीज आते हैं, और औसत जो OPD होती है वो करीब 2,000 प्रतिदिन की होती है, और यहाँ की आबादी जो है 46 लाख की आबादी है। जिले का मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया, लेकिन सुविधाएं यहाँ जिला अस्पताल की भी नहीं। यही कारण है कि सामान्य मरीजों को फिजिशियन देख रहे हैं, न कार्डियोलॉजिस्ट है न न्यूरोलॉजिस्ट है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय खत्री जी के मुताबिक कि भाई ऑपरेशन का काम चल रहा है, मेडिकल कॉलेज एक दिन में नहीं तैयार हो जाता है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के समय जो ट्रॉमा सेंटर बना था वो अभी चालू नहीं हुआ है, बिल्डिंग बन गई है, ये हालत है, और घोषित हो गया मेडिकल कॉलेज। क्या बिल्डिंग ही ट्रॉमा सेंटर है? उसमें कुछ और भी चाहिए। यहाँ के एक इमरजेंसी भी है, इमरजेंसी काम सिर्फ रेफर करना, रेफरल, कोई काम नहीं, इमरजेंसी में कुछ है ही नहीं। ये मैं बात बहराइच कर रहा हूँ। अब कौन जहमत उठाए? यही कुछ हाल पूरे प्रदेश का है। नाम बड़े, दर्शन थोड़े, बातें बड़ी बड़ी हो रही, काम धीरे का नहीं हो रहा है। प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, यानी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पास 2 पद हैं, वो केवल आश्वासनों की गंगा बहा रहे हैं, इधर से उधर गठजोड़ का काम कर रहे हैं। इसके सिवा आम आदमी के स्वास्थ्य से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले तक उन्होंने दुनिया भर का तमाशा किया था, कहीं जाके सतरी दिया है मरीज को, किसी नल में पानी पीने लगे, लेकिन इससे मरीजों का कोई सुधार नहीं हो रहा है। अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसी बीच अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी कुछ नया नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। कभी बेड नहीं तो कभी डॉक्टर नहीं, कभी वेंटिलेटर नहीं तो कभी ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा। 2-2, 3-3 दिन ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम काम ही नहीं करता, वेंटिलेटर खाली नहीं हो पाते, मरीज मर जाए तो मर जाए। इसी बात है कि प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल बढ़ेंगे, और शायद सरकार की भी यही योजना है
कि प्राइवेट सेक्टरों के अस्पतालों को बढ़ाया जाए। सरकार भी जो अपने वीआईपी मरीज है वो पीजीआई भेजने के बजाय लखनऊ में मेदांता भेजती है, अपोलो भेजती है, जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल है, क्योंकि पैसा तो वहाँ सरकार का जा रहा है, हमारा टैक्स जा रहा है। टैक्स से पेयर के पैसे से उन वीआईपीज का इलाज हो रहा है ना, सरकार भी उन्हीं का ध्यान दे रही है। आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। वैसे आंकड़े तो हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने पेश करना शुरू करेंगे तो 3 से 4 घंटे लगेंगे। फोटो भी दिखाने पड़ेंगे ना, तो ना 3-4 घंटे का समय आपके पास देखने का है, ना हमारे पास कहने का। ये ठीक है कि आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे कि हालत क्या है। सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है, और बीजेपी वाले ये तलाश रहे हैं, सरकार के लोग ये तलाश रहे हैं, हाईकमान ये तलाश रहा है कि हम चुनाव हारे क्यों 2024 में उत्तर प्रदेश में। अरे धरातल पे तो कोई काम ही नहीं है, तो चुनाव तो आप हार जाएंगे ना। खाली बातें कर देने से, बड़ी बड़ी बातें हिंदू मुस्लिम कर देने से, नेम प्लेट लगा देने से, इससे तो कुछ नहीं हो जाएगा। धरातल पर काम चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, नौकरी, यही तो मूलभूत समस्या है। इनसे आप भाग रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आपको वोट दें। हालत ये है अस्पतालों की कि भी पिछले दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, 17 डॉक्टरों को टर्मिनेट करना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा। ये वो डॉक्टर हैं जो मजाक कहीं और कर रहे हैं, तनख्वाह सरकार के ले रहे थे, काम सरकार का नहीं कर रहे थे, न कोई सूचना दे रहे थे, मस्ती से अपनी जिंदगी अलग काट रहे थे। ऐसे भी लोग हैं। ये तो 17 तो खुल गए, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में ऐसे डॉक्टर हैं जो ऑन रोल हैं, वहाँ सैलरी गवर्नमेंट की ले रहे हैं और वहाँ पैसा भी पहुँचा रहे हैं, और नौकरी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी ये गैर हाजिरी विभाग की मिली भगत से चल रही है और वो अपनी प्रैक्टिस की सेवाएं कहीं और दे रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टरों की प्रदेश में जो क्या पोजीशन है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, कि क्या ये दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं पार्थ सारथी सेन शर्मा। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकलों में डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। हम कहाँ कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं, सरकार हमेशा गंभीर रहती है। उनकी कमी पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संविदा पर भी चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है और चिकित्सा शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया जा रहा है। इतना सब कुछ उन्होंने बताया है कि हम कर रहे हैं। इसके बावजूद डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में जा क्यों नहीं रहे? इसका जवाब ये है कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकलों में डॉक्टरों के नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है सेवा शर्तों में कमी, सुविधाओं की कमी। आप माइक्रो इंटीरियर भेज दे रहे हैं एमडी और डीएम को, वहाँ नौकरी करेगा नहीं, वो 1000 रुपये 1500 रुपये कंसल्टेशन फीस लेकर लखनऊ बैठेगा, मेट्रो सिटीज में बैठेगा। तो और फिर आप जो डीएम से आया है उससे आप इमरजेंसी ड्यूटी दोगे तो कर चुका काम। आपको सबसे पहले जब आप उसको डॉक्टर बना रहे हैं तो उसकी सेवा शर्तों में कुछ जोड़िए कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाना होगा, इतना समय देना होगा, और उन ग्रामीण अस्पतालों में जहां आप उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं वहां उनकी सुविधाओं की, उनके बच्चों की स्कूल की, इस सब की व्यवस्था को आपको देखना होगा, समझना होगा, तब जाकर कोई डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकलिस्ट एक डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस बनने के लिए 1 करोड़ रुपया लगता है। एमडी करने के लिए, मास्टर डिग्री लेने के लिए 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया चाहिए, और 7-8 साल का समय चाहिए तब जाके वो डॉक्टर बन पाता है। और उसके बाद अगर उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो क्यों जाएगा गाँव? बिल्कुल नहीं जाएगा। इस विषय को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, अदरवाइज राम भरोसे से जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। देश और प्रदेश का हाल जो है, ना आपसे कुछ छिपा है ना कुछ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।